हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका लखनऊ ब्रांच में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिविल गुरुजी की जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और आज के ही दिन 7 जून के दिन सिविल गुरुजी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीटली आपको समझाऊंगा कि सिविल गुरुजी क्या है और सिविल गुरुजी कैसे वर्क करता है और आपको सिविल गुरुजी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल गुरुजी क्या है। सिविल गुरुजी का हेडक्वार्टर जो है छत्तीसगढ़ भिलाई में है और ये एक सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से सिविल इंजीनियर्स को ट्रेन करता है और प्रैक्टिकली जो आप कॉलेज में चीज़ें नहीं सीख पाते हैं वो आपको सिखाता है। जैसे कि हम बात करें एक पूरे घर का निर्माण करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है और उसकी बेसिक शुरुआत कहाँ से होती है, वो आपको 2 महीने की ट्रेनिंग में प्रॉपर सिखाया जाता है। ये तो एक प्रॉपर हमने आपको जरा सा बताया है कि कैसे घर की शुरुआत होती है, लेकिन आप जब 2 महीने की ट्रेनिंग करने आओगे तो आपको 2 महीने में वो 10 सालों का एक्सपीरियंस दिया जाएगा। जो 10 साल में जाके भी इंजीनियर साइट में नहीं सीख पाते हैं वो आपको इस 2 महीने की ट्रेनिंग में प्रॉपर सिखाया जाता है। जैसे कि आपको एस्टिमेशन, बीबीएस, सर्वे, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग और ऑटोकैड भी आपको सिखाया जाता है। जैसे एक्चुअल में सिविल इंजीनियर कैसे ऑटोकैड को यूज करेगा, किस तरह से आपकी सबमिशन ड्राइंग बनेगी और कैसे नगर निगम में जाके आप नक्शे को पास कराएंगे। जो सारी बेसिक जानकारी होती है जो एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए, जो कॉलेज के समय में ही पता होनी चाहिए, वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं। वही एक जो कॉलेज से में जब पास आउट होकर इंजीनियर निकलता है, जब उसको नॉलेज नहीं होती है और बिना नॉलेज के वो जब साइट में जाता है तो उसको बहुत सारी और बहुत हेजिटेशन का सामना करना पड़ता है। उसको सीनियर से डांट भी पड़ती है या सीनियर उसको सिखाता भी नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें जब उसको फेस करता है तो इस तरह की चीज़ें उसको फेस ना करनी पड़े, तो इस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और ये क्यों हुआ है इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत किसने की। तो सबसे पहले मैं अपने सर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जिनका नाम पुष्पेश प्रताप सिंह है। वो फाउंडर एंड सीईओ हैं सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने और जिनकी हेल्प से आज लगभग 85,000 स्टूडेंट को ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से इस तरह की ट्रेनिंग को करने का मौका मिला और अपने लाइफ को उन्होंने अच्छी तरीके से और अलग तरीके से एक्सपेंड किया। जो एक सिविल इंजीनियर्स कॉलेज में पढ़ के नहीं सीख पाता है वो आज यहाँ पे आके किस तरह से अपने नॉलेज को इन्हेंस कर रहा है और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है, वो उनकी ही देन है। अब उनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि पुष्पेंद्र सर ने क्या और क्यों इस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को डेवलप किया और आज जिस लेवल में हम आपको खड़े होकर सारी चीज़ें बता रहे हैं उसको बताने की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि उनसे भी हम थोड़ा सा इंस्पायर हो सकते हैं और उनसे भी हम थोड़ी सीख ले सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से या थोड़े से ही स्ट्रगल से आपको सीखने और समझने को मिल सकती है। या फिर उनकी जर्नी को हम बताएं तो सबसे पहले तो उनके पास आउट ईयर की हम बात करते हैं। 2013 में उन्होंने नॉर्मल बीटेक कॉलेज से, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने बीटेक पास किया और जैसे कि ये जॉब करता है इंसान तो उन्होंने भी जॉब की, लेकिन जॉब में मेहनत करते हुए उन्होंने एक बिलिंग इंजीनियर तक के पोस्ट को उन्होंने हासिल किया। अब क्या होता है जब आप किसी कंपनी में बिलिंग इंजीनियर बन जाते हो या फिर आपके ऊपर कोई अथॉरिटी होती है या फिर किसी तरह की आप पोस्ट पे होते हो तो आपको अपने अंडर कुछ इंजीनियर्स रखने पड़ते हैं और वो भी कुछ ट्रेंड इंजीनियर्स रखने पड़ते हैं जिससे आप काम ले सको, क्योंकि आपके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है और जो भी किसी भी तरह की पूछताछ होगी या जो भी इंक्वायरी ली जाएगी वो आपसे ली जाएगी, क्योंकि आपके अंडर ही वो सारे इंजीनियर्स हैं। लेकिन उन इंजीनियर्स का ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब पुष्पेंद्र सर ने इंटरव्यू कंडक्ट किया या बहुत जगह पर इंटरव्यू लेने गए अपने अंडर एम्प्लॉय को रखने के लिए, तो उनको उस तरह के इंजीनियर्स नहीं मिले जिस तरह की रिक्वायरमेंट वो चाहते थे। तो उनको ये फील हुआ कि मार्केट में सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंजीनियर को आनी चाहिए और वो उस इंजीनियर को नहीं पता है। तो उनके दिमाग में आया कि कुछ ऐसा करते, क्योंकि उन्होंने कम से कम 6 से 7 साल उस फील्ड में गुजारे और उस फील्ड में गुजारने के बाद उनको पता चला कि कुछ ना कुछ लैग है जिसको उनको फुलफिल करना है। जैसे कॉलेज से पढ़ने के बाद आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती है जो एक्चुअल में साइट में यूज हो रही होती है। और उन्होंने 5-6 साल जॉब करके ये समझ में आया कि जो नॉलेज हमने इतने साल जॉब करके सीखी है वो कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा या फिर कॉलेज में पढ़ने के बाद डायरेक्ट जो इंटरव्यू में आ रहा है उसको वो नॉलेज नहीं मिल पाएगी, ना ही वो उस तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएगा या फिर वो किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन कंपनी में दे पाएगा। इस तरह की सारी चीज़ें उनको फील हुई। उस फीलिंग के साथ उन्होंने सोचा, और उनकी सैलरी की बात करें तो 85,000 की हैंडसम सैलरी बोल सकते हैं कि 85,000 सैलरी अच्छी खासी होती है। अगर 5-6 साल में मेहनत करके वो बंदा वहाँ तक पहुँचा है और 85,000 सैलरी उसकी हो गई है, तो अब इतनी सैलरी होने के बाद फिर दिमाग में ये आना कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम कुछ सर्व कर सके, या फिर सिविल इंजीनियरिंग का जो करियर है या फिर
जो भी चीज़ें हैं कि हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या जो इंजीनियर्स हैं हमारे वो बहुत सही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो और इंजीनियर्स को ना फेस करनी पड़े, इस वजह से उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि उन्होंने इस तरह से चीज़ों को शुरू करने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो हमारी ब्रांच शुरू हुई वो भिलाई में ही हमारी ब्रांच शुरू हुई, और भिलाई से ही उन्होंने 2 से 3 लोगों के बैच के साथ स्टूडेंट को खुद पढ़ाना शुरू किया। अब धीरे धीरे जब पढ़ाने के साथ साथ चीज़ें डेवलप हुई, और एक समय ऐसा आया था लगभग उनके एक बार में 3 से 4 बैच चलने लगे। लेकिन अब क्या है, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद चीज़ें फिर से रुक गई, लेकिन वो इंसान रुका नहीं और उन्होंने चीज़ों को और डेवलप करते हुए आगे बढ़ाया। अब पहले तो सारा सिस्टम और ऑफलाइन था, और ऑफलाइन के साथ साथ फिर जब कोरोना आया तो सारी चीज़ें रुक गई, क्योंकि उस समय तो सबको ये बोल दिया गया था कि आपको वापस घर जाना है ना। जब बोल दिया कि वापस घर जाना है तो उसके बाद सारी चीज़ें रुक गई। लेकिन वो इंसान नहीं रुका, उन्होंने कोर्स बनाना चालू किया। जितने भी उनके एम्प्लॉय थे या जितने भी साथ में उनके काम कर रहे थे, आज हमारी कम से कम 150 लोगों की टीम है। लेकिन उस समय आज से 2 साल पहले की बात करूं या 3 साल पहले की बात करूं तो कुछ 6 से 7 लोगों ने अच्छी खासी मेहनत करके एक कोर्स डेवलप किया, जिसको आज हम ऑनलाइन मॉड्यूल बोल रहे हैं। उसमें सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, टेक्निकल स्किल भी है, कई कोर्सेज हैं। जब आप उसके पूरा सिस्टम को समझेंगे, पूरा आप उसका चेक करेंगे चीज़ों को, तो सारी सब कुछ समझ में आएगा कि कितनी मेहनत की गई है, कितना कंटेंट दिया गया है, और कैसे कैसे एक एक बंदे ने इतनी मेहनत करके सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो उस समय का लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन पीरियड में सारे लोगों ने मेहनत की और ऑनलाइन कोर्स को डेवलप किया। या फिर ये भी हो सकता था कि वो थक हार के बैठ जाते, या फिर ये भी बोल सकते थे अब कैसे करूँ क्या करूँ, लेकिन उन्होंने चीज़ों को शुरू किया। मतलब अगर ऑफलाइन चीज़ें बंद हो गई हैं, उस समय ऑफलाइन ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलता था पूरा, ऑफलाइन अगर ट्रेनिंग बंद हो गई है तो उन्होंने ऑनलाइन तरीके से आके उन्होंने चीज़ों को शुरू किया, कोर्स बनाए, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर जब फिर से लॉकडाउन अपना खत्म हुआ, तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से हमारी ऑफलाइन ब्रांचेस शुरू हुई। जैसे कि उस समय 6 ब्रांचेस ही चल रही थी, तो आज की डेट में लगभग 22 से 24 ब्रांचेस हैं जो ऑल इंडिया पूरी रन कर रही है। तो इसके पीछे मैं कहानी आपको ये समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि किसी भी काम करने के लिए आपको सिर्फ डेडिकेशन और आपको वो समय देना पड़ता है, जो वो समय आप उस सही समय का आप यूटिलाइजेशन करके और अपनी मेहनत को सही समय पे सही जगह लगा के आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। ये सिर्फ पुष्पेंद्र सर की कहानी नहीं है, किसी भी सिविल इंजीनियर्स की या किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे बंदे की कहानी हो सकती है, जो अपनी मेहनत की दम पे कहीं भी किसी भी मुकाम पे पहुंच सकता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इस सिविल इंजीनियरिंग की या सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई, कैसे पुष्पेंद्र सर ने मेहनत करके ये प्लेटफॉर्म बनाया, और इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से कैसे स्टूडेंट को फायदा हो रहा है, और कैसे लोग अपनी जॉब में अच्छा कर पा रहे हैं, या फिर फर्स्ट जॉब अपनी कैसे ले पा रहे हैं। और फर्स्ट जॉब भी किसी से भीख मांग के आपको नहीं लेनी है, फर्स्ट जॉब भी आपको लेनी है अपने नॉलेज, अपने कंटेंट के दम पे। मतलब जैसे कि 2 महीने की जो हम ट्रेनिंग देते हैं, वो हमारा सारा सिस्टम ही है कि हाउ वी गेट फर्स्ट जॉब, हम अपनी फर्स्ट जॉब कैसे ले सकते हैं। तो उस फर्स्ट जॉब को लेने के लिए जितना भी कंटेंट आपको चाहिए, वो सारा कंटेंट आपको 2 महीने के प्रॉपर ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। जैसे कि एक घर बनाने की हम शुरुआत करते हैं, तो उसकी शुरुआत हम एस्टिमेशन से करते हैं, ड्राइंग रीडिंग से करते हैं। तो पहले दिन से ही सारी चीजें आपको, जैसे आपको सेंटर लाइन लेआउट सिखाया जाता है, यूनिट कन्वर्जन सिखाया जाता है। अब जैसे यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो यूनिट कन्वर्जन क्यों सिखाया जाता है, जैसे हमने एक फील्ड में, जैसे हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो एक इंजीनियर को कई लोगों से डील करना पड़ता है, उसको लेबर से भी डील करना पड़ता है, उसको आर्किटेक्ट से भी डील करना पड़ता है, उसको सुपरवाइजर से भी डील करना पड़ता है, उसको ड्राइंग से भी डील करना पड़ता है। और ड्राइंग से डील करने के चक्कर में उसमें ड्राइंग में कई यूनिट में आपको ड्राइंग दी सकती है, वो आपको फीट इंच में भी ड्राइंग दिया जा सकता है, मीटर में ड्राइंग दिया जा सकता है। तो यूनिट को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, वो कन्वर्ट सही तरीके से करना आना चाहिए, क्योंकि आपने गलत कन्वर्ट कर दिया तो सारा का सारा रेशियो खराब हो जाएगा और आपकी जो ड्राइंग है वो भी खराब हो जाएगी। आप वही जो ड्राइंग है अगर लेआउट करा रहे हो, आप यूनिट सही से कन्वर्ट नहीं कर पाए तो हो सकता है लेआउट भी आप गलत हो जाए। तो बेसिक से एकदम शुरुआत किया जाता है। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो कोर्स बनाया है वो सारे इंजीनियर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। पुष्पेंद्र सर ने जो कोर्स पूरा डिजाइन किया है वो उस व्यू से ही डिजाइन किया गया है कि जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करने जा रहे हैं, आप किसी ऐसी पोस्ट में बैठे हैं जहां आप एक इंजीनियर से क्या क्या काम ले सकते हैं, वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए।
तो जो 6 से 7 साल में सर ने जो सीखा, जो उनको फील हुआ कि उन्होंने जैसे काम को सीखा है, वैसे ही जिस बंदे को वो अपने अंदर हायर कर रहे हैं उसके अंदर भी एक काबिलियत होनी चाहिए कि उस काम को अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन वही होता है कि उनको वो चीज़ नहीं मिली, क्योंकि वो चीज़ उसको कहीं सिखाई नहीं जा रही होती। हाँ, अगर सिखाई भी जा रही होती तो छोटे छोटे पार्ट्स में सिखाई जा रही होती। लेकिन ये जो 2 महीने का कोर्स है, पूरा एक कंप्लीट पैकेज है एक सिविल इंजीनियर को उसके लैक ऑफ नॉलेज को और उसके हेजिटेशन को दूर करने के लिए। मतलब आप ये कोर्स अगर करते हो, ये 2 महीने की ट्रेनिंग आप करते हो, तो इस बात की जो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आपके अंदर सिविल इंजीनियर का जो एटीट्यूड होता है वो तो डेवलप हो ही जाएगा। तो इस तरह के चीज़ों को ध्यान में रख के ही ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। और पुष्पेंद्र सर को मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस फील्ड में और इस फील्ड के इंजीनियर्स को काफ़ी हेल्प की है। और 85,000 जो इंजीनियर्स निकले हैं सक्सेसफुली, इन्होंने ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है ऑफलाइन या ऑनलाइन के मॉड्यूल से, वो भी इस तरह से सीख सकते हैं कि कैसे एक सिविल इंजीनियर अच्छी तरीके से अपनी फील्ड में काम कर सकता है। अब जैसे बात करेंगे टीम बिल्डिंग की, अब पुष्पेंद्र सर अकेले तो सारी चीज़ें कर नहीं सकते थे, उन्होंने टीम बिल्ड की, इसी टाइप के लोगों को जोड़ा। जैसे कि मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं 2014 का पास आउट हूं और मेरा खुद का जो फील्ड एक्सपीरियंस लगभग 10 साल का हो चुका है। और मैं जब पास आउट हुआ था तो मैं नोएडा गया था जॉब करने। तो जब मैं अपनी जॉब शुरू की तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और इतने साल के करियर में मैंने जितनी चीज़ों को सीखा वही चीज़ें मैं आपको पूरी इस 2 महीने की ट्रेनिंग में सिखाता हूँ। और मेरी तरह जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी ट्रेनीज हैं, उनका खुद का अपना एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस वो अपना शेयर करते हैं आपसे और आपको अपग्रेड करते हैं कि जैसे हमने इतनी मेहनत की है वैसे आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े और कम मेहनत में, मतलब ज़्यादा, जैसे हम अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं वो एक्सपीरियंस ही आपको काम आएगा। और 2 महीने की ट्रेनिंग में जितना शेड्यूल होता है, जितना कोर्स है, जितना कंटेंट है, उससे ही आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। और हम अपने एक्सपीरियंस से हम अपने एक्सपीरियंस से आपकी ट्रेनिंग को और बूस्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा कोर्स का मॉड्यूल है जिससे आप अच्छी तरीके से ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये था कि किस तरह से सिविल गुरुजी की शुरुआत हुई, कैसे सिविल गुरुजी आगे बढ़ा। तो आज जैसे 6 साल हो गए हैं 2018 से, अगर 7 जून 2018 से अगर मान लें तो आज 7 जून 2024 है। तो 6 साल में किस तरह से सिविल गुरुजी ने कैसे अपने आप को इनहेंस किया है, अपग्रेड किया है, उसी तरीके से जैसे हमने अपने आप को अपग्रेड किया है उसी तरीके से हम अपने इंजीनियर्स को भी लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम उनका साथ छोड़ देते हैं, पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है। हमारी टीम में लगभग 150 लोग हैं जो पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट रखते हैं अपने इंजीनियर्स के साथ कि कैसे वो कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उन्होंने किस तरह से अपने आप को इनहेंस किया है और कैसे जॉब में या किसी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो सब लोग उसका हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं। इतनी देर के वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल गुरुजी क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और किसने शुरू किया, लेकिन अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि सिविल गुरुजी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। जैसे कि आप अभी बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या डिप्लोमा पास आउट हो चुके हैं या आपका एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का या अभी आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जॉब किस पैटर्न में, किस तरीके की जॉब है, उसमें आपको सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए उसको बेस्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक आईएएस भी अगर बनता है तो उसको सबसे पहले 6-7 महीने की 1 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे पैराट्रूपर्स कमांडो होते हैं, फौजी होते हैं, इनको भी इनकी बहुत हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, तभी वो इतने ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में जाके लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। इसीलिए जैसे ही मैंने इसका एग्जांपल इसलिए दिया कि जैसे आप साइट में आप जाते हैं तो उसको भी आप एक एडवर्स कंडीशन समझिए। एडवर्स कंडीशन इसलिए क्योंकि जब आप जा रहे हो तो आपको नॉलेज नहीं है, आपको वहाँ के लोगों से, वहाँ के इन्वायरमेंट से लड़ना पड़ेगा। रीजन कि जब आपको नॉलेज नहीं है तो आपको वो दबाने की कोशिश करेंगे, तो आपको लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एटीट्यूड, और इंजीनियरिंग का एटीट्यूड तो आप भूल ही जाते हो क्योंकि आपको इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं होती है, भले आप कॉलेज में बीटेक या डिप्लोमा करके आओ। तो इस तरह से चीज़ों को बचाने के लिए या इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आपको ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहिए। और जैसा कि मैंने वीडियो के पहले भी आपको बताया था कि ट्रेनिंग में हम आपको प्रॉपर 2 से 3 करोड़ का एक पूरा प्रोजेक्ट सॉल्व करवाते हैं, उसका प्रॉपर एस्टिमेशन,
उसका प्रॉपर BBS सर्वे, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग और किस तरह से हम सबमिशन ड्राइंग ऑटोकैड में बनाते हैं। और जॉब में भी हम आपकी हेल्प करते हैं, किस तरीके से आपको रिज्यूम बनाना है, कवर लेटर बनाना है, किस तरह से आपको पोर्टफोलियो बनाना है और कैसे कंपनी की HR से बात करनी है, अपना रिप्रेजेंटेशन कैसा रखना है, किस तरह से आपको कंपनीज को सर्च करना है। और हम भी आपको बताते हैं कि जैसे हमारे द्वारा जैसे हमें पता चलता है किसी कंपनी से वैकेंसी आई तो हम भी आपको बताते हैं कि आप यहाँ जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू भी आपको देना है और उसके लिए ही हम आपको तैयार करते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर 2 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, उस 2 महीने की ट्रेनिंग में सारा सब कुछ आपको समझ में आ जाता है कि हमें ट्रेनिंग क्यों करनी थी और हमने इस ट्रेनिंग को पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनको समझना है और सीखना है कि किस तरीके से हमें सिविल गुरुजी की जर्नी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है। और हमारी इस जर्नी में आपको जैसे इस सक्सेसफुली 6 साल की जर्नी है, हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हम भी चाहते हैं आप भी हमारे साथ आगे बढ़े। और सिविल गुरुजी और सिविल इंजीनियरिंग का जितना भी सेक्टर है या फिर जितने भी इंजीनियर्स हैं जो ट्रेनिंग को नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या अभी भी ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं 9111001234 पे अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। अगर आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी है तो आप 7985211035 पे कॉल करके ऑफलाइन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग सौरभ मिश्रा यानी मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।